Hello everyone, a very good evening. Welcome back to our YouTube channel Mission IS and PCS. I hope you people are doing well. Today we are going to practice 10 important questions of Indian polity जो कि आपके examinations के point of view से काफ़ी important questions हैं. And this is day 9 of 15 day series of Indian polity. I hope आपको ये series पसंद आ रही होगी. Guys please अपना participation इस series में बढ़ाइएगा क्योंकि ये series आप लोगों के लिए है and I'm sure ये series आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा helpful रहने वाली है. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एक सेशन. वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए. आपका जो भी स्कोर आता है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. आज का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर नॉट करेक्ट. पेयर 1 है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. पेयर 2 में आर्टिकल्स की बात की जा रही है अंडर आर्टिकल 54. बी स्टेटमेंट है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 58. सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 76 एंड डी ऑप्शन है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 82. आपको इसमें से जो गलत मैच है वो बताना है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी. सेशंस ऑफ पार्लियामेंट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 85 में मेंशन है, ना कि 82 में. तो जो डी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा. बाकी के 3 ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं. इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है आर्टिकल 54 में. क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट बनने के लिए जो मेंशन है वो आर्टिकल 58 में मेंशन की गई है. एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 76 में मेंशन है. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल्स हैं. यूपीपीसीएस में बहुत ज़्यादा आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये आर्टिकल्स लर्न होने चाहिए. नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है वो 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है, तो ये भी आर्टिकल याद रखिएगा. सेकेंड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. फर्स्ट स्टेटमेंट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज. एंड बी स्टेटमेंट है, टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंप्लीशन ऑफ 35 ईयर्स ऑफ एज इज मैंडेटरी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी. यहाँ पर सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसमें एक इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है. और प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 ईयर्स एज कंप्लीट होनी चाहिए, तो एक मैंडेटरी ये क्वालिफिकेशन होती है. अदर क्वालिफिकेशंस के बारे में जान लेते हैं कि प्रेसिडेंट बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए. सिटीजन होना चाहिए कंट्री का, एंड 35 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए. और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है इस पोस्ट के लिए, इस ऑफिस के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए पर्सन. तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज डिसीजन इज कंसीडर्ड फाइनल ऑन एनी डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर किसका निर्णय अंतिम माना जाता है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी. जब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी डाउट है, तो उसमें इंक्वायरी करने का जो राइट है, जो पावर है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास होती है. और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के का जो डिसीजन होता है वो फाइनल माना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, द इंडियन प्रेसिडेंट होल्ड द ऑफिस फॉर 5 years. बी स्टेटमेंट, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन to that office. C statement है, he may be elected for any number of terms. and D statement है, no president has been impeached so far. तो आपको इसमें से जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी.
ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस, यानी कि जो इंडियन प्रेसिडेंट हैं वो अगर देखा जाए तो एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए, और उनको कितनी भी टाइम तक उस पोस्ट के लिए वो इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं और उनको री इलेक्ट किया जा सकता है, कितने भी नंबर ऑफ टाइम वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, बाकी के 3 स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। प्रेसिडेंट का जो ड्यूरेशन होता है वो 5 ईयर्स का होता है, एंड उनको कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स के लिए इलेक्ट किया जा सकता है। अभी तक इंडिया में कोई भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया है, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगर हम एक डिफरेंस की बात करें यूएसए के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्रेसिडेंट के बारे में, तो प्रेसिडेंट इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनको री इलेक्ट किया जा सकता है फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन यहाँ पर यूएसए में केवल 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकते हैं। 2 बार के बाद कोई भी पर्सन प्रेसिडेंट सेम ऑफिस में प्रेसिडेंट जो है नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग मेंबर डज पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में, वो पार्टिसिपेट करते हैं जब भी इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलता है तो उस दौरान। बाकी के जो ऑप्शन हैं जैसे कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इम्पीचमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉल्स वेकेंट बाय रेजिग्नेशन और रिमूवल देन इलेक्शन शुड बी हेल्ड टू फिल द वैकेंसी विद इन। यदि राष्ट्रपति का पद त्यागपत्र या निष्कासन से रिक्त हो जाता है तो उस रिक्त स्थान को भरने के लिए किस समय तक चुनाव कराया जाना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। 6 मंथ्स के अंतर्गत जो है उस पर्टिकुलर पोस्ट जो वेकेंट हो गई है उसको फिल करने के लिए 6 महीने के अंदर इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाना चाहिए। तो ये जो फैक्ट है वो आपको लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज समन्ड बाय हुम? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो यूपीपीसीएस का बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, जनरली पूछा जाता है और स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की जो जॉइंट सिटिंग होती है उसको समन करने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है, लेकिन जॉइंट सिटिंग को प्रिजाइड करने की जो पावर है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास होती है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जॉइंट सिटिंग है उसको प्रिजाइड करेंगे स्पीकर, लेकिन समन करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इट? निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य नहीं है लेकिन इसका अभिन्न अंग है? प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते हैं किसी भी हाउस में, लेकिन वो इंटेग्रल पार्ट होते हैं पार्लियामेंट का, क्योंकि कोई भी बिल तभी पास हो सकता है पार्लियामेंट में जब वहाँ पर प्रेसिडेंट की परमिशन मिल जाती है। तो प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना कोई भी बिल जो है पास नहीं हो सकता है, और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की जो बैठक है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही बुलाई जाती है, प्रोरोग भी की जा सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट
only with his prior recommendation. B statement, he can summon or prorogue the parliament and dissolve the Lok Sabha. Which of the statement is are not correct? यहाँ पर आप लोग कीवर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा गाइस, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो जाता है। तो और आपको आते हुए भी जो क्वेश्चन है आपका गलत हो सकता है। यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, नन ऑफ द एबव, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। मनी बिल तभी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जब प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन मिल जाती है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट को समन करते हैं, पार्लियामेंट की जो मीटिंग्स होती हैं प्रोरोग करते हैं मीटिंग्स को, और लोकसभा को डिसॉल्व करने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने का अधिकार देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आर्टिकल 123 जो है वो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस। कोई भी ऑर्डिनेंस इशू किया जा सकता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है उस टाइम पर। तो आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में बात करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको ये जो क्लास है वो आपको पसंद आई होगी, ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस। गाइज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपना पार्टिसिपेशन इस सीरीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइएगा, और क्योंकि ये आप लोगों के लिए है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। मिलते हैं अगले वीडियो में विद अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।